इंडिया के बायोजियोग्राफिकल जोन की कंटिन्यूएशन में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेजर्ट प्लेन्स एंड सेमी एरिड प्लेन्स। इन दो जोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांस हिमालयन जोन्स और हिमालयन जोन्स। जहां ट्रांस हिमालयन जोन्स और हिमालयन जोन्स इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट है, उत्तर क्या सबसे ऊपर का भाग है जो बहुत ही ठंडा है। वहां का वेदर अगर देखें तो बहुत ही ठंडा है, पूरे समय तक बर्फ जमी रहती है, इसलिए उनकी वेजिटेशन, उनके एनिमल्स और इन सब में बहुत विविधता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा उतरते हैं और गुजरात के साइड पे आते हैं तो हमको मिल जाते हैं डेजर्ट प्लेन और सेमी एरिड प्लेन्स। डेजर्ट प्लेन को जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, डेजर्ट प्लेन जो है वहां पर सोलर हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, हाई सोलर हीट होता है। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा रहता है, सोलर हीट बहुत ज्यादा पड़ती है। रेनफॉल या वर्षा की बात करें तो वर्षा बहुत कम होती है और बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है। कोई ऐसा स्पेशल पैटर्न नहीं रहता है कि इस वेराइटी से वर्षा होगी। यहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, क्योंकि बारिश होती है इसलिए थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी होती है लेकिन बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है। डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट प्लेन है, तो बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो बहुत मजबूती के साथ चलती है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स ज्यादा रहते नहीं है डेजर्ट में, तो हवा के स्पीड को रोकने के लिए, रिटार्ड करने के लिए कुछ भी बैरियर नहीं रहता है। इसलिए जब हवा चलती है तो बहुत तेज चलती है, जिसके कारण से सैंड के कहीं कहीं पर प्लेन्स बन जाते हैं और कहीं कहीं पर ड्यूज बन जाते हैं। पूरे साल भर सीजन जो है वो बहुत गर्म और ड्राई रहता है, बहुत हॉट रहता है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। और समर जो है वो यहाँ का बहुत गर्म रहता है एंड वार्म ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल भर यहाँ गर्मी रहती है, बट विंटर में थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है। रेन जो है वो बहुत थोड़ी देर हुआ और बंद हो गया, बहुत शॉर्ट कंसंट्रेशन। जैसे मैदानी भाग में हम सोचे, मैदानी भागों में वर्षा जब होती है 2-3 दिन लगातार होते रहती है और कंटिन्यूएशन में पानी होती है, मतलब वहाँ प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर डेजर्ट प्लेन में देखें तो प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होता है, बहुत लाइट रेनफॉल होती है। इसमें थोड़ी बहुत वर्षा होती है इसलिए इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, जितना तो वर्षा होती नहीं है उससे ज्यादा इवेपोरेशन रेट हो जाता है। तो ये डेजर्ट का अगर ओवरऑल क्लाइमेट देखें, एबायोटिक क्लाइमेट, तो बहुत ही ड्राई रहता है और गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, रेनफॉल बहुत ही कम होता है। अगर बायोटिक कैरेक्टर में जाएं, मतलब यहाँ के एनिमल्स कैसे हैं, यहाँ के प्लांट्स कैसे हैं, तो प्लांट्स, चूंकि भाई प्लांट को पानी की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होगी, लेकिन इतनी तेजी से हवा चलती है कि डेजर्ट के लैंड का जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है वो शिफ्ट होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, जिसके कारण प्लांट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इनके प्लांट्स उसी के अनुसार अडॉप्ट हो जाते हैं, चौड़े पत्ते वाले नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे प्लांट जो है वो स्पाइनस, मतलब कांटे वाले प्लांट्स पाए जाएंगे। कांटे क्यों? क्योंकि कांटों से पानी निकलता नहीं है। वो उन्होंने अडॉप्टेशन कर लिया है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए जो लीफ है उसको स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिसमें बबूल, कीकर, ये सब फेमस प्लांट्स हैं। डेजर्ट में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव जंतु, बर्ड्स, आसमान में फ्लाई करने वाले, लिजार्ड, छिपकली पाई जाती है। नील गाय यहाँ की फेमस है, नील गाय, डेजर्ट फॉग और डेजर्ट कैट पाए जाते हैं। ये किसके हुए? डेजर्ट जोन के। थर्ड जो बायोजियोलॉजिकल जोन है वो डेजर्ट जोन था, ये उनके एनिमल्स। अब आते हैं, फोर्थ जोन कहलाता है सेमी एरिड जोन, जो थर्ड जोन के जस्ट बाद में स्टार्ट होता है। फोर्थ जोन वो कहलाता है सेमी एरिड जोन। इस सेमी एरिड जोन में ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स के कुछ पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। ये हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आप इसको मैप में देख भी पा रहे होंगे कि ये जो 8 स्टेट है ये सेमी एरिड जोन में आ रहे हैं।
पूरे के पूरे स्टेट नहीं, स्टेट के कुछ पार्ट सेमी एरिड जोन में आते हैं। ये जो सेमी एरिड जोन है, अगर हम देखें तो कच्छ में फैला हुआ है, राजस्थान में, और खंबात की खाड़ी में फैला हुआ है काठियावाड़ साइड। जो काठियावाड़ पेनिनसुला है वहां भी देखिए थोड़ा दिख रहा है, और उधर राजस्थान साइड में कच्छ की खाड़ी पे दिख रहा है। ये विंटर्स बहुत ही ड्राई होते हैं, और चूंकि समुद्र का किनारा दिख रहा है इसलिए समर्स थोड़े से वेटर होते हैं, चिपचिपे होते हैं, स्वेटिंग वाले होते हैं। सेमी एरिड रीजन होने के कारण से पानी यहाँ, वर्षा यहाँ 10 to 20 इंचेस होती है, जिसको कि अगर हम सेंटीमीटर में करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर की रेंज की रेन एक साल में होती है। अब आइए इसके बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में देखें। तो मैमल्स के रूप में यहाँ पे बिगॉन शिप, हेयर्स, ये सब पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जमीन में रेंग कर चलने वाले जीवों में चुकचुकवाल्स, लिजार्ड, रेटल स्नेक, टॉर्टाइज, ये सब पाए जाते हैं। आसमान में उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं उनमें आउल्स, वल्चर्स, हमिंग बर्ड्स, हमिंग बर्ड तो बहुत ही खूबसूरत चिड़िया का नाम है, हमिंग बर्ड्स पाई जाती है यहाँ पे। और अगर फसल में बोला जाए तो चूंकि डेजर्ट एरिया है, सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं है, तो जो मोटे अनाज है वो मिलते हैं यहाँ पे। तो क्रॉप के उसमें यहाँ पे सोरघम मतलब ज्वार है, मिलेट्स है, काउपी, चिकपी, पिजन पी, ग्राउंडनट, ये सब क्रॉप्स पाए जाते हैं। ट्री में देखा जाए तो ट्री में बबूल, यूकेलिप्टस, ये मेनली पाए जाते हैं। तो जो डेजर्ट और सेमी एरिड एरिया है, डेजर्ट पूरी तरह से सूखा रहेगा और सेमी एरिड में थोड़ी बहुत बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत वेजिटेशन और प्लांट एनिमल्स का वेरिएशन ज्यादा रहता है। लेकिन डेजर्ट में बिल्कुल भी नहीं होने के कारण से वहां का वेजिटेशन और सेमी एरिड दोनों के वेजिटेशन और एनिमल्स में थोड़ा अंतर है।